आज सुबह से ही 4 राज्यों के जो चुनावी नतीजे हैं, उनके रुझान आना शुरू हो चुके हैं और इसी को लेकर के हम बातचीत करेंगे डॉक्टर संजय निषाद जी से। आज सुबह से ही 3 सीटों पर बीजेपी की बढ़त देखी जा रही है और 1 सीट पर बीजेपी पीछे चल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, वो हिंदी भाषी राज्य हैं, इसलिए वहाँ हमारी आबादी चूँकि हिंदी ज़्यादा समझती है, निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार हमारी बनेगी। हम पहले भी कहे थे, जब रैली करने गए थे तो पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को एक जगह बैठ कर समझाया था। और इन कांग्रेस को इस किताब की देन है। कांग्रेस ने जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया और निषाद राज की सेना लिया, रावण राज खत्म हुआ, इसी तरीके से मोदी जी ने अगर निषाद राज के वंशज को गले लगाया, योगी जी ने, तो मैंने भी उनको एक सेना दिया और सेना का सेनापति का कांग्रेस हुआ करती थी। लेकिन जब उन्हें बताया कि ये धोखा दे रहे हैं, और ये किताब मैंने लिखा है 100 पेज का कि तुम्हारी राजनीतिक आरक्षण छीनने वाले धोखेबाज, इनका पर्दाफाश किया कि भाई पब्लिक फाइल 74/4 1950, इसमें जिस संविधान बनने से पहले वो पब्लिक फाइल आई, मतलब रिपोर्ट मंगाया था, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन और क्राफ्ट्समैन कौन होगा, वो फाइलें कांग्रेस ने और सपा बसपा के सहयोग से वो होम मिनिस्ट्री से गायब कर दी कि इनको देना न पाए आरक्षण, जब हम लोग उभारना शुरू किए 2015 में। तो ऐसी परिस्थितियों में जिसके लोग 1961 में 70 लाख थे मझवार उत्तर प्रदेश में, और उन्हें 1991 में 7,000 कर दो मार के, तो ये जातियाँ जब जानेंगी सही सही कि धोखा हमारे साथ हो रहा, हम पहले अनुसूचित जात के हकदार हैं, जिस तरीके रामचरित्र निषाद मछली शहर से लड़, तो ये पूरे हिंदी भाषी क्षेत्रीय किताब को जाने और पढ़े और इसको नेट पर डाल दिया। और नेट पर डालने के नाते सारे जान गए कि हम अपने ही वोट से अपने बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद करें, आखिर हम लोग क्यों बर्बाद हों, जो देंगे। और मोदी जी को इसलिए साथ दिया कि भाई 39 पार्टियों में मोदी जी ने हमें बुलाया और हमने वहाँ आश्वस्त किया कि नहीं, जिस तरीके से अपर कास्ट में सबको हटाया और मोदी जी को लाया और फिर 10% गरीबों के हितों के लिए आरक्षण पाया, और उसी तरीके से महिलाओं ने भी सबको हटाया, मोदी जी को लाया तो 33%। उसी तरीके से हमारे निषाद ने 18% आबादी पूरे देश की है, उन्होंने तय कर रखा है कि मोदी जी को लाना है और जो हमारा संविधान में लिखा हुआ आरक्षण उसे पाना है। लुकी छुपी जुबान में विपक्ष कह रहा है कि जब तक बैलेट पेपर की पेटियां खुल रही थी तब तक बीजेपी जो है वो पीछे चल रही थी, और जैसे ही ईवीएम खुलने शुरू हुए वैसे ही बीजेपी आगे हो गई 3 सीटों पर। क्या कहना चाहिए? कर्नाटक का जब चुनाव हुआ, जीत गए, तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए कि नहीं, ये हमें ईवीएम ने हमें जिताया है, बैलेट पेपर से कराया जा दोबारा चुनाव। तो जब जीतेंगे तब अपने भाजपा पर आरोप मढ़ेंगे और अपने खुशी मनाएंगे, और जब हारेंगे तो ईवीएम मशीन पर ठीकरा फोड़ेंगे और अरे अपने ऊपर ठीकरा फोड़ना कि उन्होंने क्या किया 67 साल में। इन जातियों से माफ़ी मांगे जिनके साथ धोखा किया, देश की जनता से कांग्रेस माफ़ी मांगे कि तिरंगा के नाम पर हाथ का पंजा लगाकर इन गरीबों के लिए मकान, अनाज सब छीना है, इनकी अस्मिता क्यों छीना है। भाई राजनीतिक समस्याओं का समाधान है और गार्जियनशिप है, पब्लिक के पैसे के, पब्लिक के फ्यूचर का। कैसे गार्जियन रहे हो? यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था, गांव का गरीब भूखों मर रहा था, आपके पास पैसा खजाना था, विदेश में जा रहा था, उनका इलाज नहीं हो रहा था। आज के देख लीजिए, आयुष्मान भारत कार्ड है, खाना है, और जो है सब किसान सम्मान। आज के दिन में जिस मछुआरे के पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, हम मछुआ कल्याण कोष से 5 लाख का इलाज उसको कराएंगे। आज उसके पास, जिसके पास प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना में नाम नहीं होगा, उस मछुआरे के पास घर नहीं होगा, हम मकान बना देंगे। उनके आज दैविक आपदा हो गया, नाव डूबा, सर्पदंश है, उसे दैविक आपदा में हम उसकी सहायता के लिए 5 लाख खड़े रहेंगे। तो आज हम नीतियाँ बनाकर, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, आज के दिन में यही कांग्रेस थी ने पूरे देश में मछुआरों के लिए 67 साल में 3,000 करोड़ रुपया दिया। आज 6 साल में मोदी जी ने 39,000 करोड़ रुपया दिया। तो अंतर है ना, कितना अंतर है। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम, हमारे जैसे एक निषाद राज के वंशज के बेटे को करे। इससे पहले क्या होता था, निषादों के नाम पर तो नेता बनाए, विधायक बनाए, कुर्ता पहनाए, लेकिन उनका आरक्षण क्यों खा गए? क्या दोष था निषादों का भाई? जब अनुसूचित में थे, देश आज़ाद कराए, क्रिमिनल कास्ट घोषित हैं, 193 जातियाँ आज उत्तर प्रदेश में पाइपलाइन में घूम रही हैं, सड़क पर वो देश को आज़ाद कराई हों, तो ऐसे जातियों के साथ अन्याय क्यों किया है? तो वो जातियाँ अब जग गई हैं। मोदी जी सबको बिना भेदभाव के सम्मान कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी को सब ला रहे हैं।
तेलंगाना में बीजेपी पीछे चल रही है, तो क्या वहां पर ईवीएम नहीं काम कर रहा है? आज के दिन में हम ईवीएम नहीं, हम जनता पर काम पर भरोसा करते हैं। वो वहाँ ज़्यादातर, यहाँ तो केवल मुसलमान धर्म बदले हैं केवल, लेकिन वहाँ तो क्रिश्चियन हो गए सारे के सारे। तो अभी उनको हमें पढ़ाने में थोड़ा समय लग रहा है, इसीलिए आप देखो बीजेपी वहाँ भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं एक सीट थी, अभी कई सीटें, वहाँ 8 सीटों पर हम बढ़त हैं। धीरे धीरे बढ़ेंगे और उनको भी हम इसको अंग्रेजी में जब छाप देंगे किताब को, तो वहाँ भी अंग्रेजी पढ़ेंगे। वो गंगा पुत्र हैं जितने बने हुए हैं 18%, वहाँ भी आबादी जब पढ़ लेगी तो अगली बार वहाँ भी हम मोदी जी को लाएंगे। इन 4 राज्यों के जो नतीजे आज सामने आ रहे हैं, उनमें से जो 3 राज्यों पर बीजेपी की बढ़त है, उसका राज डॉक्टर संजय निषाद जी ने इस किताब को बताया है। इस किताब की वजह से वहां पर तीनों राज्यों में बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है। कैमरामैन हरीश के साथ मैं सोनम सिंह, TV 24 लखनऊ।